आज का सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम एक ऐसे सेशन पे बात कर रहे हैं जिस पे हमारी कंट्री की लगभग 70% पॉपुलेशन डिपेंड है। नॉट ऑन अवर कंट्री, वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे हर कंट्री में बेसिकली बहुत सारी जो पॉपुलेशन है और उनकी इनकम और ग्रोथ इसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे, अगर आप कभी आपने स्टडी नहीं किया होगा, अगर आप थोड़ा सा गूगल करके देखेंगे, ये चीज़ें आपको इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेटा साइंस में बेसिकली यही चीज़ें होती हैं कि लाइक एग्रीकल्चर में सबसे पहले कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें जो उगाई जाती हैं मेन, जैसे गेहूं है, मक्की है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, कपास है, सरसों है, अलसी है, पटसन है, मूंगफली है। ये सारी एग्रीकल्चर बेस्ड क्रॉप्स हैं। और इसी तरह अगर आप ये देखेंगे गूगल करके कि गेहूं कहाँ पे होता है, चावल सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होता है, ज्वार कहाँ पे होती है, बाजरा कहाँ पे होता है, एक एक चीज़ को अगर आप गूगल करेंगे तो आपके बहुत एनालिसिस और बहुत स्टैटिक्स और बहुत डाटे मिलेंगे। इन चीज़ों का लॉजिकली हमें क्या बेनिफिट है। अगर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट सिर्फ हमें ये नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इसका ये भी मीनिंग है कि आपके एरिया में मे भी कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जो इससे जुड़े हुए सीड्स, बीज प्रोड्यूस करती हो, उसको एक आपके जैसा एनालिस्ट, आपके जैसा एक जो समझदार बोल सकते हैं कि एनालिस्ट मीन्स जो चीज़ एनालिसिस करे, लॉजिकली देखे। क्योंकि हम किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, हमारे लिए सिर्फ जॉब इम्पोर्टेंट होती है, बट अगर आप उस इंडस्ट्री में जाके ये समझेंगे कि इस इंसान ने तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी बड़ी सीड की फैक्ट्री लगाई है, मुझे तो इस सीड को पूरे वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, तो आप उस इंडस्ट्री का धुरा बन सकते हैं, उस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी नींव रख सकते हैं। आपकी एनालिसिस और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसमें 10 लोग जॉब कर रहे हैं, वर्कर जॉब कर रहे हैं। अगर आपने उसकी मार्केटिंग बढ़ा दी, उसका ब्रांड बढ़ा दिया, नाम बढ़ा दिया अपनी टेक्निक से, अपने एनालिसिस से, हो सकता है कल वहाँ पे 1000 बंदे के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाए। आपका डाटा साइंस, आपका एनालिसिस, आपका ये मार्केट सीखना, अभी आप एक ऐसी इंडस्ट्री में यहाँ पे मक्की की सीड्स बनाए जाते हैं, जहाँ गेहूं की बहुत बड़ी बड़ी अगर आप देखेंगे फैक्ट्री होती हैं, यहाँ पे सीड्स तैयार किए जाते हैं। उनकी अगर आपको मार्केट पता चल गई कि इनकी मार्केट कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको पता है कि छोटे छोटे हर शहर में दुकानदार होते हैं जो पेस्टिसाइड, सीड्स और फर्टिलाइज़र का बिजनेस करते हैं। तो उनका आप डाटा निकालेंगे कहाँ से जी? सीड एंड फर्टिलाइज़र डीलर, स्टॉकिस्ट कहाँ से? अपने गूगल ब्लास्टर के थ्रू। अब यहाँ पे नाम डाल देंगे, सिटी का ऐड कर देंगे, एक सिटी डाल दी कानपुर, आपको लखनऊ, वाराणसी, उसके बाद एमपी में इंदौर, भोपाल, जबलपुर। आप इस तरह का एनालिसिस करेंगे। आपको उड़ीसा में मार्केट करनी है तो उड़ीसा की सारी सिटी, और आपको झारखंड में करनी है तो आपको देखना है कि झारखंड का मैंने जमशेदपुर ले लिया, रांची ले लिया, और बिहार में करनी है पटना, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। आपको छोटी छोटी सिटियों के नाम भी पता होने चाहिए कि मुझे इस इंडस्ट्री की मार्केट यहाँ तक लेके जानी है। अब इस इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे करना है और कैसे डेवलप करनी है, अभी आप डाटा निकाल लिया उनका। अब एड्स स्प्रेड करोगे व्हाट्सएप ब्लास्टर के थ्रू, विदाउट नंबर सेव करें। और यहाँ पे 2-3 आपके साथ हर काम में सिर्फ आप एक ही अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हाँ हमने सीख लिया, उसमें अनंत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अनंत संभावनाएं होती हैं। आपको सिर्फ इतना ही नहीं देखना कि मैं डिजिटल मार्केट सीख के एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आप एक इंडस्ट्री में
बहुत बड़ी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ ही ये सब चीज़ें पॉसिबल है। आईटी ही दुनिया में एक बहुत बड़ा रेगुलेशन, बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी और बहुत लोगों के लिए रोजगार डेवलप कर सकती है। तो आईटी को इस तरीके से समझो, अभी ये सीड्स की फैक्ट्री नहीं है तो आपके एरिया में मे भी कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती हैं, चाहे वो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे गूगल में इक्विपमेंट डालेंगे तो उनके इक्विपमेंट के नाम आ जाएंगे। कंबाइंस हैं, थ्रेशर्स हैं, मक्की को निकालने वाली हैं, सूरजमुखी को निकालने वाली मशीन है, आलू को बोने वाली और मतलब काटने वाली मशीनें होंगी। उनके अगर नाम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे, आपके एरिया में बहुत इंडस्ट्री होंगी, बट अब भी वो सर्वाइवल के मोड में है। सर्वाइवल सेंस कि उनको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे यूटिलाइज करके कैसे मार्केट करनी है। ऐसा ना तो आपके जैसा कोई एनालिस्ट मिला जो मार्केट सीख के उस इंडस्ट्री को ग्रो करे, ना ही कोई आपके जैसा कोई सॉफ्टवेयर वाला गाइड मिला जो उसको बता सके कि भाई आप ये इम्प्लीमेंट्स बनाते हो, आप ये इक्विपमेंट्स बनाते हो, आप इसकी मार्केट कहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी मार्केट कहाँ पे होगी। हर इक्विपमेंट बनाने वाला, चाहे वो कमैन है, थ्रेशर है, सूरजमुखी निकालने वाली मशीन है, कोई मतलब ड्रिलिंग वाली है, रोटावेटर है, प्लाएँ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ों की प्रोडक्शन है उसकी कंजप्शन कहाँ पे होगी। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई रिपेयर इंडस्ट्री लगी होगी, कोई छोटा मोटा ट्रैक्टर का काम करता होगा, रिपेयर का, हर जगह मैकेनिक है। बट उस मैकेनिक को भी ये नहीं बताया गया कि भाई आप साथ में ये जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है इनकी सेल कर सकते हो, इनकी आप लोगों को गाइड करके एक बढ़िया मटेरियल उनको दिला सकते हो और साथ में अपना प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब आप जो सिचुएशन, आप जो अपॉर्चुनिटी इसको सीख के पैदा करेंगे वो आपने इमेजिन नहीं की होगी। और मे बी अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, एक इंडस्ट्री है आपके एरिया में, वो सपोज करो कंबाइन प्रोड्यूस करती हैं, उसके आगे जितने भी नेटवर्क में बंदे बनेंगे, जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उनको भी हमारा व्हाट्सएप ब्लास्टर चाहिए ताकि वो फार्मर्स को पिक्चर, बाकी मटेरियल, उसकी वीडियो बना बना के सेंड करे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर के थ्रू कितना बड़ी नीड है। आप जब ये सीखते हैं तो आपका सिर्फ पोस्ट डालना वेब के थ्रू, अभी आप पोस्ट डालते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लिए, यहाँ पे देखा ग्रुप सेलेक्ट किए, उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट की, पोस्ट डाल दी। अब उस पोस्ट से जो भी आपके पास इंक्वायरी आती है उसको एनालिसिस करना कि यार ये इंक्वायरी किस इंडस्ट्री से संबंधित है। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने पे फोकस नहीं होना चाहिए, उस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा गूगल करके सर्च करो कि यार ये इंडस्ट्री का कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे डेवलपमेंट हो सकती है। हम सोचते हैं कि यार इससे हमारा क्या बेनिफिट है, हमारा ताल्लुकात तो सिर्फ अपने ब्लास्टर से, हमें तो पैसा मिलेगा, हमें तो उसी को इम्प्लीमेंट करना है, हमें तो लोगों को डेवलप करना है, हमें तो लोगों को एजुकेट करना है। जब तक हमारी एजुकेशन बेनिफिटेड नहीं होगी, अगर आप कल एक डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर बन जाते हैं, आपके पास 100 स्टूडेंट है, वो 100 का 100 स्टूडेंट आने वाले 3 महीने में जॉब पे लग जाता है और उनकी जॉब के साथ 10,000 बंदे को और जॉब मिल जाती है, तो आप एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी, एक उस एजुकेशन के जो रियल टाइम चाहिए थी उसके आप बदाता बन गए हैं कि सबको बना रहे हैं, सबको डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो कार्यशैली होनी चाहिए, हमारी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमें ब्लास्टर सीख लिया, इससे व्हाट्सएप करना है, हमने टेलीग्राम सीख लिया, हमने इंस्टाग्राम सीख लिया, हमने गूगल से डाटा निकालना सीख लिया, हमने जस्ट डायल से डाटा निकालना सीख लिया। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आपकी असली अचीवमेंट तभी होगी जब आप उस इंडस्ट्री में सर्व करेंगे, और सर्व करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग कम से कम 10-10, 20-20 ग्रुप में पोस्ट डालो, ऐप की पोस्ट डालो, हर बंदे को गाइड करो। आपकी गाइडेंस के थ्रू ही बिजनेस बढ़ेगा। आज की डेट में किसी को भी मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसको रियल टाइम, जैसे आपको जो ये एजुकेशन ले रहे हैं आपको आउटपुट चाहिए, तो सबको आउटपुट चाहिए।
आप अगर आउटपुट देने के काबिल हो जाते हैं, आप किसी सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या ऐसे जो स्प्रे पंप बनाती है, ऐसी कोई गार्डनिंग इक्विपमेंट बनाती हैं। आप देखो कितनी नर्सरीज हैं, उनको थोड़ा पता है कि आपके शहर में इस तरह के इक्विपमेंट बनते हैं। बट अगर आपने सभी नर्सरीज का डाटा निकाल लिया गूगल से, जैसे नाम डाला सिटी का, नर्सरीज डाला, तो सारा डाटा दिखेंगे, तो आपके पास आ गया। अब उस इक्विपमेंट की आप फोटोज, उसके थ्रू जो गार्डनिंग में हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी अगर आप थोड़ी सी भी प्रमोशन करेंगे, थोड़ा सा भी ऐड ऑन करेंगे, तो आपको लगेगा यार मे बी ये तो बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखना, गार्डन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, हमारे क्रॉप्स कौन कौन से हैं, उन क्रॉप्स को उगाने के लिए, काटने के लिए, उनकी साम संभाल के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो आप नेम ऑफ क्रॉप्स, अपनी कंट्री का नाम, नेम ऑफ सिटी, स्टेट, उसका नाम डालेंगे तो आपको नंबर ऑफ सर्च मिलेंगी। अब इस तरह का डाटा एनालिसिस करना, देखना, उसको फिर लिखना कि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोग फार्मिंग करते हैं, इतने लोग ये कल्टीवेशन करते हैं, इतनी नर्सरियां हैं, नॉट ऑन अपनी कंट्री में, अब दूसरी कंट्रियों में भी जा सकता है। जो यहाँ पे इक्विपमेंट बनाती है इंडस्ट्री, जो सीड्स बनाती है, दूसरी कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बट आपके डाटा एनालिसिस और आपकी डिजिटल मार्केट की टेक्निक और आपका कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जब इस तरह की लर्निंग सीखनी स्टार्ट कर देंगे कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सीख रहा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, कर तो जब आप दूसरों के लिए करेंगे डेफिनेटली तभी आउटपुट आएगी। आपका मकसद, आपका टारगेट यही होना चाहिए। तो आपको गूगल पे सर्च करना है, आप इक्विपमेंट देखेंगे तो उसमें फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर, आजकल जो पॉली हाउस बनते हैं, आप अलग अलग चीज़ें देखेंगे तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, इतनी डाटा और इतने स्टैटिक्स मिलेंगे, शायद आपने एनालिसिस नहीं किए होंगे। सबको व्हाट्सएप ब्लास्टर की ज़रूरत है, सबको गूगल ब्लास्टर की ज़रूरत है, सबको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और आपके लिए अनंत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबको ऐप्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड करें, सबको वेबसाइट की ज़रूरत है। तो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी ये आईटी के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर आप कंट्रियों के नाम देखेंगे, कौन सी कंट्री में, नाइजीरिया में क्या होता है, गाना में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, ईरान में क्या होता है, कुवैत में क्या होता है, तो आपको पता लगेगा किसी कंट्री में खजूर है, इंडोनेशिया में क्या है, केला है, और आप देखेंगे मलेशिया में क्या है, वहाँ पे रबड़ की खेती होती है। तो इस तरह की जो नॉलेज है, जो हमें रियल टाइम एक रेगुलेशन, और हमें पता लगेगा कि इनको हमारे एरिया में कौन सी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड ग्रो कर सकती है, और उस ग्रोथ में हम कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपने अभी तक इमेजिनरी इन चीज़ों पे ना कभी स्टडी की, ना कभी देखा। अगर अभी आप देखेंगे, यही डाटा साइंस है यही स्टैटिक्स है जिनको यूटिलाइज करके आप वर्ल्ड वाइड ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने स्टैटिक्स, अपने कीवर्ड, अपनी एनालिसिस करते रहें, और जो एनालिसिस इकट्ठे किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट डालें। अगर 10, 20, 50, 100 सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो उनके कम्युनिकेशन, उनके लिंक के बारे, उनके बिजनेस के बारे में ज़रूर पूछें, उससे आपको और नॉलेज मिलेगी। आपका व्हाट्सएप करना, आपका पोस्ट डालना सिर्फ अपने लिए या कंपनी के लिए या सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल टाइम आपकी एजुकेशन लेना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत कंपलसरी है। आज के इस सेशन में इतना ही। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें लगभग मान के चलो 1 से 2 करोड़ बंदा इस साल आईटी के थ्रू कंज्यूम हो सकता है। हर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आप जैसे डाटा साइंटिस्ट, एनालिसिस्ट की ज़रूरत है, उसको एक डिजिटल मार्केट प्रमोटर की ज़रूरत है, और आप जैसे हज़ारों वर्कर, हज़ारों लोगों की जॉब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप कम से कम 10 से 20 करोड़ लोगों की, 1 करोड़ बंदे को अगर एनालिसिस्ट की जॉब मिलती है तो वो 10 बंदों की भी जॉब पैदा करेगा। तो 10 करोड़ लोगों के लिए जॉब पैदा हो सकती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट डालें,
और एनालिसिस करें, स्टैटिक को इकट्ठा करें। खुश रहें, तरक्की करें। कल नए सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। थैंक यू जी। खुश रहो।